सौभाग्यशाली इंसान हूँ कि मैंने जो प्लान दिया है वो तीनों ने स्वीकार किया है और उस प्लान के अनुसार आज तक हम काम कर रहे हैं। इसीलिए पहला फेज जो हम कहते हैं कुछ सुधार का है, दूसरा फेज है वो और सुधार का है। मीन्स कि दूसरा फेज में मैंने कायाकल्प का 2 बार अवार्ड लिया है द्वितीय स्थान पे। तीसरा फेज जो है वो तीसरा फेज मेरा लक्ष्य कायाकल्प और इनक्वास को है। वो एक ऐसा विंग होता है कि जहाँ एक लेवल तक आपको काम करने की बात होगी, वो लेवल आपका लक्ष्य में आएगा, कायाकल्प में आएगा, इनक्वास में आएगा। इनक्वास और कायाकल्प लक्ष्य से कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार एक मानक फिक्स किया है कि इस मानक पर आप अगर खरा उतरते हैं तो आप अपने अस्पताल को एक बेहतर अस्पताल के रूप में गिनती करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चूँकि अभी जो करेंट डीएस हैं, हमारे पूर्व में भी डीएस रहे हैं डॉक्टर YS प्रयासी, मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद अदा करूंगा कि चूँकि जब उनके साथ मैंने काम किया तो जो भी मैं प्लान उनके पास लेके गया वो उस प्लान के बारे में पहले मेरे साथ डिस्कशन किए और कहे कि ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको करवाइए। और फिर उन्होंने इस प्लान के लिए डीएम साहब से बात किया, CS साहब से बात किया, जिनसे भी बात करने की मतलब जो ज़रूरत पड़ी सभी ने आपको कोऑपरेट, हाँ सभी ने कोऑपरेट किया। और अस्पताल एक टीम वर्क है। आप अगर इस अस्पताल में आएंगे तो एक टीम वर्क का बड़ा ज़बरदस्त भावना नज़र आएगा। हम स्टोर कीपर से बात करवाएंगे, मेरे अकाउंटेंट से बात करवाएंगे, जो मेरे दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, कुछ अतुल हैं, डाटा ऑपरेटर मेरा राजन है, कुछ डॉक्टर का टीम इसमें भी है कि जो एक कॉपरेशन की भावना अपना लिए रहती है। और उस भावना के अंतर्गत हम सबसे पहले OPD का आते हैं। OPD का कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा कि OPD में हम जा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए। एक हमारे मुख्यमंत्री साहब आज के 3 साल 4 साल पहले बड़ा एक सटीक बात बोले थे कि कम से कम अस्पताल में जाए तो उसको बैठने की सुविधा मिल जाए, पानी पीने की सुविधा मिल जाए, अस्पताल में डॉक्टर देख लें, अस्पताल में उसको दवा मिल जाए। ये सुविधा अगर किसी अस्पताल में है तो मैं मानूंगा कि मेरा अस्पताल ठीक है। तो हम लोगों ने बड़ा मार्केबल चीज़, उन्होंने जो बड़ा मार्केबल चीज़ बोला और उस चीज़ को हम लोग को आत्मसात करने की ज़रूरत थी। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि अस्पताल में जैसे ही आप इन करते हैं तो एक अस्पताल को फैमिली फ्रेंडली हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करने का कोशिश किया। तो जैसे आप OPD में जाइएगा तो OPD में सब पेशेंट, सारे जितने सारे पेशेंट, उसको बैठने के लिए मैंने कुर्सी सबसे पहले लगाया, जो स्टील की कुर्सी है वो कुर्सी को मैंने पेंट करवा दिया। फिर आप इन करते हैं डॉक्टर चैम्बर में, तो डॉक्टर चैम्बर में जैसे ही इन करते हैं तो पेशेंट को, डॉक्टर को बैठने के लिए प्लस पेशेंट को देखने के लिए एग्जामिनेशन टेबल और पेशेंट का प्राइवेसी, हाँ डॉक्टर का हाथ धोने के लिए वो जो आपका बेसिन है, सर्जिकल बेसिन वगैरह, एक कंसेप्ट दिमाग में है जो मेडिकल फील्ड में आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। तो यहाँ जो आप OPD में जैसे ही आप जाएंगे उसको आप देखेंगे कि वहाँ जो लेबर टेबल जो OPD टेबल लगाया गया है वो मैंने फिक्स किया स्टील का। क्योंकि एक टेबल का कीमत आप मार्केट में जाइएगा तो 5,000, 10,000, 15,000 का जो आपका बार्गेनिंग होता है वो होगा। आप कम करके लीजिएगा तो 5,000, 6,000 में होगा। लेकिन वही जो टेबल मैंने लगाया है यहाँ पे वो स्टील का टेबल है, वो स्टील का पूरा किया हुआ है, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में आप देख सकते हैं। तो वो स्टील का टेबल है, उसके ऊपर गद्दा दिया, गद्दा देने के बाद उसको मैंने फिक्स करवा दिया ताकि भूकंप हो या कुछ भी हो तो उससे वो हटे नहीं, वो ही नहीं हो। प्लस मैंने प्राइवेसी के लिए वहाँ कर्टेन लगाया, कर्टेन लगा के फिर जो डॉक्टर है उनको हाथ धोने के लिए मैंने बेसिन लगवाया। उसके बाद पेशेंट बैठे उसके लिए मैंने स्टूल लगवाया कि आए तो कम से कम देखे। डॉक्टर को देखने के लिए वहाँ पे मैंने एक्सरे व्यू मिरर लगाया। तो एक कंसेप्ट जो दिमाग में था उसके अनुसार से मैंने काम करना चालू किया। OPD की व्यवस्था जब मैंने सही कर ली तो फिर वहाँ पे और OPD के लिए जो मरीज आते हैं उसमें कुछ महिलाएं भी आती है। महिलाएं ऐसी भी महिलाएं आती है कि जो आपके यहाँ नवजात बच्चा उनका है, टीका के लिए आ रही है, अब बच्चा रोने लगा तो उनको स्तनपान की जरूरत है। यही बात हम शशि जी 1 मिनट आपको रोकेंगे कि मुख्यमंत्री जी का कहना है शुरू से कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो, बिहार की जो तस्वीर है आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारे मन में भी यहाँ आने से पहले तस्वीरें वही थी कि सदर अस्पताल में जाएंगे और व्यवस्था का आलम होगा। लेकिन यहाँ घुसते के साथ हमने देखा कि जिस प्रकार से सफाई हो रही है, उसके बाद जब हम आगे बढ़े फर्स्ट फ्लोर पर तो जिस प्रकार से बच्चों का वार्ड देखा, वहीं पर हमारे अंदर जो मन में, जो दिमाग में जो बात था वो निकल गया कि यहाँ जो व्यवस्था है वो प्राइवेट से भी बेहतर है। वैसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है यहाँ आते हैं। सरकार में जब निःशुल्क सरकार ने व्यवस्था की है तो क्यों नहीं लाभ उठाया। निश्चित तौर पर सरकारी अस्पताल का जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में है, खगड़िया के सदर हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं तो वो चेंज होगा। निश्चित रूप से यही
चैलेंज मेरे सामने है। आज के 3 दिन पहले मैं और डीएस सर दोनों, मतलब जो एक ईडी सर का विजिट था, जिसमें हम लोग का एक मीटिंग चल रहा था। मीटिंग में हम लोग का अस्पताल का एक एजेंडा तय किया गया था कि एजेंडा में 12 एजेंडा हैं कि जिस पर काम करना है। ओपीडी का संख्या कैसे बढ़े, आईपीडी का संख्या कैसे बढ़े, जो लैब का संख्या कैसे बढ़े। तो उस एजेंडा में ईडी साहब संजय सर, चूँकि हमारे पूर्व में यहाँ पे डीएम सर भी रहे हैं, संजोग से आज अच्छी बात है और मेरे लिए गर्व की बात है कि आज वहाँ पे ईडी हैं। जब वो डिस्कशन पे आए तो संजय सर जो पहले का चीज़ देखे थे, अस्पताल उनका विजिट भी हुआ था एक चुनाव के कार्यक्रम में, तो यहाँ की व्यवस्था देखो काफ़ी संतोष व्यक्त किए थे और उन्होंने भरे मीटिंग में पूछा कि भाई आपने कैसे वो किया। देखिए, एक मार्केबल चीज़ है, आप पेशेंट कब आएंगे यहाँ पे, आप उसको जब एक बेहतर व्यवस्था देंगे, एक अस्पताल के प्रति उसका एक कंसेप्ट दिमाग में देंगे कि हम यहाँ आएंगे तो मेरा वो व्यवस्था पूरा हो सकता है जो मेरा मांग है, तो वो जब कंसेप्ट दीजिएगा तो वो चेंज होगा। उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा एक टीम वर्क की जरूरत है। टीम वर्क में क्या होता है, अब हॉस्पिटल मैनेजर एक प्लानिंग करके दे रहे हैं, अब डीएस साहब ऐसे आ गए कि प्लानिंग करके दे रहे, अरे हटाओ ये सब क्या है, ये सब नहीं, देखो सामने कौन है। सो अगर ऐसा टीम वर्क होगा तो कदापि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर टीम वर्क बेटर है कि जब आप प्लान लेके बैठ रहे हैं तो आपके डीएस हैं, सिविल सर्जन हैं, आपके डीएम हैं, ये सब एक टीम वर्क के रूप में जैसे ही देते हैं तो एक बेहतर कंसेप्ट निकाल के आता है। संजोग से हमारे डीएम सर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डीएम इन बिहार, मतलब उनके सामने आप कोई चीज़ लेके जाइए तो वो अपने करने लगते हैं। मतलब एक ऐसे डीएम हैं, एक ऐसे डीएस हैं, एक ऐसे सिविल सर्जन हैं, डीपीएम, मेरे डीपीएम का भी इतना ज़्यादा योगदान इसमें रहा है कि उसको भूला नहीं जा सकता है। तो मैंने सबसे पहले स्तनपान के लिए देखा, तो स्तनपान में जैसे ही आया तो एक कंसेप्ट होता है, वहाँ मैंने उस ढंग से बेड दिया, उस ढंग से साइनेजेस दे दिया ताकि वो, उसके बाद मैं आता हूँ आईपीडी पे। आईपीडी में आप जैसे आप घूमिएगा तो आईपीडी में मुख्य रूप से क्या चाहिए, कोविड को हम लोग, भले ही कोविड हम लोग के लिए एक बड़ा मतलब दुस्वप्न था, लेकिन कोविड हम लोगों ने एक अस्पताल को इंफ्रा से भरपूर कर दिया। तो उसमें हम लोगों ने प्रत्येक बेड पे मतलब ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन है वो बिछ गया कोविड के चलते। बेड मेरा देखिएगा, बेड चूंकि पुराना है लेकिन गोदरेज का बेड है, उसको मैंने क्या किया है, परमिशन लेके, डीएस से परमिशन लेके, रोगीकरण समिति के बैठक करवा के बेड को मैंने रंगवा दिया, कलर करवा दिया। इससे क्या हो गया कि उसका डस्ट है, जो उसका लाइफ 2 साल था वो लाइफ और 5 साल बढ़ गया। तो सरकार का जो एक नीति है कि कम पैसा आपके पास अगर आए उसको कैसे आप सदुपयोग कीजिएगा, इसके लिए प्लानिंग बनाने की जरूरत होगी। उसके बाद हम लोग पेडियाट्रिक वार्ड में आते हैं। पेडियाट्रिक वार्ड बच्चा के साथ इमोशन, चूंकि जिसका भी बच्चा होता है वो, आप ऐसे भी देखिएगा कि जिसका भी, मेरा भी 7 महीना की बच्ची है, हम उस इमोशन के साथ सोचते हैं। तो एक इमोशन होता है, बच्चा तो नवजात होता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है, वो आता है, वो अस्पताल में अगर उसकी तबीयत भी खराब है तो वो खेलने का ही जिद करेगा या माँ के साथ रहने का जिद करेगा और वो ज़्यादा रोएगा। तो उसके लिए दिमाग में हम लोगों का आया कि अगर प्ले जोन एक दिया जाए, जैसे हम लोग मतलब दे रहे हैं, एक रूम मेरा जाएगा, अगर प्ले जोन, प्ले स्कूल ही आपने बना दिया। हाँ, तो वो प्ले जोन अगर दे दें, वहाँ पे अगर वो गाड़ी दे दें, वो घूम रहा है, जो उसका रोग है वो 80% रोग उस खेलने में ही अगर वो हंस दे, बोल दे, तो वो पूरा मेरा सरकार का जो पैसा है वो स्वरत हो गया उतना में ही। तो एक कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा। इस कंसेप्ट के तहत ही हम लोगों ने प्ले जोन का एक मतलब ये किया, बच्चा वार्ड हमने कंप्लीट किया। धीरे धीरे आप 8 बेड पर आपका पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त बेड नहीं, बच्चों के लिए तो 8 बेड पर अलग से है। ऐसे तो पूरा मेरा 100 बेड का अस्पताल है, 100 बेड पर ऑक्सीजन है, लेकिन जो 8 बेड है, 8 बेड जो मेरा बच्चा का बेड है वो फुल्ली ऑक्युपाइड है। मतलब मीन्स कि उसको हम लोगों ने मतलब एक मॉनिटर, पाइपलाइन, हाँ, टोटल इंफ्रा हमने देने का काम किया है। देखिए, एक और भी था जो हम इसके साथ जोड़ेंगे। प्रत्येक सरकार क्या कर रही है कि इंफ्रा को लेके ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसके तहत क्या कि यहाँ पीकू वार्ड नहीं है, तो पीकू वार्ड के लिए सरकार ने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भेजा। वो अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पीकू वार्ड मेरा नहीं था, तो वो इक्विपमेंट्स लौट जाता। मैंने उस इक्विपमेंट्स को एक्सेप्ट किया और बच्चा वाला वार्ड में एक पीकू वार्ड के रूप में मैंने कन्वर्ट करने का कोशिश किया, क्योंकि वहाँ पे साइनेजेज आती, वहाँ पे चूंकि एक और भी है कि हम लोग वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितना सारा चीज़ है जो बच्चा का एक बेड पे होना चाहिए वो टोटल चीज़ है। पीकू वार्ड क्या होता है? पीकू वार्ड एक्चुअली बच्चा का, अगर बच्चा कोई सीरियसनेस, मतलब वो सीरियस हो जाए, उस बच्चा को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। जैसे आदमी को वेंटिलेटर की जरूरत है, उसी तरह बच्चा को एक वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो पीकू वार्ड फुल्ली उस तरह से मॉनिटरिंग करके, जैसे हम लोग आईसीयू का एक कंसेप्ट देते हैं, तो बच्चा के लिए वो पीकू वार्ड के रूप में है। तो पीकू वार्ड है, तो वहाँ पे फुल्ली जो हम लोगों ने जो उसका इक्विपमेंट्स है, डॉक्टर का प्रतिनियुक्ति है, वो किए हैं। एक गर्व की बात हमारे लिए मतलब है कि हम लोगों ने ऑल ओवर बिहार में, अगर अभी आप डाटा देखेंगे, खगड़िया मात्र 19 लाख की आबादी है, 19 लाख की आबादी में आपने ओपीडी में 3रा स्थान है खगड़िया का, आईपीडी में 4था स्थान है खगड़िया का। लैब, जो लैब सरकारी लैब है,
और मेरा 24/7 चलता है। लैब में ऑल ओवर बिहार में मेरा पहला स्थान है, मतलब लैब हम इतना सुविधा उसको दे रहे हैं। उसके बाद एसएनसीयू में हमारा कुछ जो मतलब ये है बेड अथी पे 7वां स्थान है। एसएनसीयू में जो पेशेंट जो रह के जो निकलते हैं उसको बेड ऑक्यूपाइड जो मतलब कहते हैं उसमें मेरा 4था रैंक है। तो इस तरह का आप अगर रैंकिंग देखेंगे तो हमने कोशिश किया है इसको मेंटेन करने का और कोशिश है इसको और बढ़ाने का। और इसके साथ हम और भी कहेंगे, अभी हमारा लेबर रूम है, अभी मेरा हमारा जो शल्य कक्ष है मीन्स की ओटी है, शल्य कक्ष में भी निर्माण चल रहा है। अभी शल्य कक्ष में एक्चुअली है कि वहाँ फुल्ली सेंट्रलाइज एसी लगेगा। शल्य कक्ष का एक जो कंसेप्ट होना चाहिए, हम लोगों ने 5 साल पहले एक प्लानिंग किया था जो BMICL के द्वारा कुछ लोग यहाँ पे आए थे और मेरे साथ उनका जो डिस्कशन हुआ था तो मैंने कुछ प्लानिंग दिया था उनको। संयोग से वो प्लानिंग पूरी तरह उन्होंने लागू नहीं किया, वो 30% ही लागू कर पाए। अगर वो 100% लागू हो जाता, अगर वो 100% लागू हो जाता तो हम प्राइवेट से भी बेहतर ओटी का कंसेप्ट इस सदर अस्पताल खगड़िया के लिए हम देते। लेकिन ठीक है, वो 30% भी लागू हुआ, मेरे लिए गर्व की बात है कि वो 30% भी जो हम करेंगे वो बेहतर करेंगे। आप अभी लेबर रूम जाएंगे तो लेबर रूम को मैंने पहले भी बेहतर किया और उसमें और बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि बिल्डिंग आपका जब बना था तो आप फर्श वगैरह देखेंगे तो फर्श वगैरह पहले का जो पत्थर होता है, हाँ जो दाना वाला है, वो आज के डेट में किसी भी अस्पताल के लिए सही नहीं है। तो उसको मैंने जो टाइल्स वगैरह लगाने का कार्य है वो सब BMICL के द्वारा जो भी हमारा सरकार है उसमें जो प्लानिंग दिया था उसके तहत हुआ है। लेबर रूम जब जाएंगे तो हमने जो 7 बेड का लेबर रूम जो बनाया है, हम समझते हैं कि मैंने ऑल ओवर बिहार में सबसे बेहतरीन लेबर रूम करने का कोशिश किया है। लेकिन अभी उसका कुछ और भी काम BMICL के द्वारा प्लानिंग करके हमें करवाना है। क्योंकि जब पेशेंट जाती है उसका सेंट्रलाइज एसी अगर देते हैं तो पेशेंट जिस दर्द में जाती है उनको कंफर्ट जोन अगर देते हैं, वो कंफर्ट जोन से वो थोड़ा सा ये हो जाए, इन्फेक्शन उसका कम हो, ये सब करने का भी और मैंने कोशिश किया है। तो ये सब पूरा कंसेप्ट अगर लागू हो जाएगा तो मैं बिहार सरकार की जो भी आकांक्षा एक सदर अस्पताल से होती है और जो पब्लिक की एक आकांक्षा सदर अस्पताल से होती है उससे बेहतर करने का कोशिश करूंगा और उससे मैं बेहतर दूंगा। शशि जी, स्वाभाविक है कि इन व्यवस्थाओं को करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था अभी तक चली आ रही है, निश्चित तौर पर यहाँ का जो व्यवस्था है वो काबिल तारीफ है। वैसे में आपको किन किन दिक्कतों का सामना? देखिए, दिक्कत तो बहुत सारा है। जब आप सिस्टम में आएंगे, सरकारी सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम एक ऐसा है कि आपको सिस्टम को पूरा मतलब अपने अनुकूल बनाने में जबरदस्त मेहनत लगता है। अधिकारियों का सहयोग, सभी वरीय पदाधिकारी का सहयोग लगता है। लेकिन एक चूँकि मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल के माहौल में पला हूँ, बढ़ा हूँ और मैं अपने आप को सर्वाइव करने का हमेशा कोशिश किया हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उग्र भी हूँ। कभी कुछ ऐसा हुआ भी है, मैं साम दंड भेद जो भी होता है मैंने हर एक स्तर का यूज किया है। हाँ, और मैं करूंगा, जब तक हूं मैं करूंगा और इसमें कोई कोताही नहीं होगा। आखिरी सवाल है कि अभी जो अब निर्माण चल रहा है, जैसे कि हमने शल्य कक्ष में भी देखा, अगर 2 से 3 महीने के बाद हम दोबारा आते हैं तो क्या कुछ नया हमें मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कह देता हूँ BMICL जरूर निर्माण कर रही है और उनके इंजीनियर जरूर हैं। लेकिन हम अगर वहाँ काम करवा रहे हैं तो चूंकि अस्पताल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करवा रहे हैं। चूंकि DPR में बहुत ऐसा चीज़ है कि जो उनको नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे वो बेसिक चीज़ में है। तो मैं उनको बोला हूं कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं। हो सकता है कि उनके लिए पैसा उनको होगा तो हम लोग DA सर से, CA सर से, बजाते DM सर से सबसे लिखवा के देंगे BMICL को, जो वहाँ के हेड हैं, इस पर मतलब अपना विचार करते हुए उसको पैसा मिलेगा। लेकिन एक काम हम जरूर करवाएंगे। और जब आप 2 महीना बाद जब आएंगे तो आप पूरे खगड़िया में आप जब सदर अस्पताल का जब निरीक्षण करेंगे तो आपको जरूर ये मुंह से मैं निकालने पर बाध्य कर दूंगा कि ऑल ओवर बिहार का सबसे बेहतरीन अस्पताल के रूप में मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। ये जरूर आप कह सकेगा कि ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। ये हमारी कोशिश होगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शशि जी, जो खगड़िया सदर हॉस्पिटल के मैनेजर हैं और निश्चित तौर पर यहाँ आप आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है यहाँ देखकर प्राइवेट से भी बेहतर सुविधा आपको मिलेगी। हालांकि 2 महीने बाद हम आते हैं तो उस समय की क्या तस्वीरें रहेगी वो भी दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहे R Live के साथ।